सिद्ध चक्र की आराधना के 2 पड़ाव पूर्ण हो चुके। देव तत्व की आराधना की और फिर गुरु तत्व की आराधना कर ली है। आज हम पहुंचे हैं तीसरे पड़ाव में, जहाँ हम धर्म तत्व की आराधना आरंभ कर चुके हैं। धर्म तत्व में 4 पद है। कौन से? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप कहना उचित नहीं होगा। क्या मिस कर रहे हैं हम? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप कहना होगा। दर्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो हम सही गलत की नहीं, केवल सही की आराधना करते हैं। तो सम्यक दर्शन कहना होगा। आप पद की जब माला गिनोगे तो भी क्या गिनोगे? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? क्या अर्थ होता है सम्यक दर्शन का? सच्ची श्रद्धा। और कोई अर्थ है? सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन रत्नत्रय की आराधना साधु भगवंत करते हैं, बराबर। तो सम्यक तप की आराधना कौन करता है? साधु नहीं करते। तो फिर उनको रत्नत्रय की आराधना की आराधक ही कहा गया, क्यों? या हम स्वस्तिक के ऊपर भी खाली 3 ही ढगली बनाते, 4 नहीं बनाते, क्यों ऐसा? ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ आपको कभी कि धर्म तत्व तो 4 है किंतु हम बाह्य और अभ्यंतर का होता है। बाह्य और अभ्यंतर होने से क्या है? धर्म के पद 4 बताए किंतु हम मुनि भगवंत को भी रत्नत्रय आराधका कहते हैं। रत्नत्रय की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि सम्यक दर्शन जो है वो सही दृष्टिकोण है, सम्यक ज्ञान है वो सही ज्ञान है, और सम्यक चारित्र यानी आचरण करना। तो सम्यक चारित्र में जब सही आचरण की बात आती है तो उसी के अंदर सम्यक तप का समावेश हो जाता है, क्योंकि आचरण करना यानी यू हैव टू कम इनटू एक्शन। कुछ आपको साधना करनी है तो किसकी साधना करोगे? तप की साधना करोगे ना। सो सम्यक तप इज इंटीग्रेटेड इनसाइड सम्यक चारित्र, यानी सम्यक चारित्र के अंदर ही सम्यक तप का समावेश हो जाता है। और इसीलिए हम जब 3 की बात करेंगे तब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और जब धर्म के 4 पद की बात करेंगे तो फिर चारित्र और तप अलग हो जाएगा। चारित्र और तप क्रिया के रूप में एक हो जाएंगे पर फल के रूप में अलग हो जाते हैं। सम्यक चारित्र का फल क्या होता है? नए पापों को रोकना। क्या फल होता है सम्यक चारित्र का? नए पापों। क्योंकि आपने जैसे ही पचखांड ले लिया, व्रत ले लिया, चाहे श्रावक का व्रत लिया हो, चाहे साधु का व्रत लिया हो, तो अब आपके नए कर्म बंधेंगे क्या? आपने उसको स्टॉप कर दिया। जैसे आपने हिंसा का व्रत लिया कि भाई मैं अब हिंसा नहीं करूंगी, तो अब हिंसा से होने वाले जो पाप थे वो बंधेंगे? नहीं बंधेंगे, क्योंकि आप क्या आ गए? वृत्ति में आ गए। तो सम्यक चारित्र का फल होता है नए पापों के बंध को रोकना, और सम्यक तप का फल होता है जो ऑलरेडी पाप आप कर चुके उनकी निर्जरा करने के लिए सम्यक तप किया जाता है। समझ आई बात? जो पाप आपकी आत्मा के साथ बंध गए हैं, पूर्व में आपने जो पाप किए, जब तक आपने पचखांड नहीं लिया तब तक आप क्या कर रहे थे? पाप ही तो कर रहे थे। तो अब जो पाप आपके आत्मा के साथ जुड़ गए हैं उनकी निर्जरा करने के लिए सम्यक तप नए पापों को रोकता है सम्यक चारित्र, और जो पाप आपने ऑलरेडी बांध दिए उसकी निर्जरा सम्यक तप से होती है। इसलिए फल की दृष्टि से हम इनको 2 अलग कर चुके हैं। अदरवाइज दोनों ही क्रिया ही है, दोनों ही एक्शन ही है, आचरण ही है। इसीलिए सम्यक चारित्र में ही सम्यक तप का समावेश हो जाता है। डाउट क्लियर हो गया? अब हम क्या बोलूं? फरीती बोलूं? सम्यक चारित्र नए कर्मों को बंधने से रोकना, जिसको हम संवर तत्व भी कहते हैं। और जो पाप आपकी आत्मा ने पहले ही बांध लिए हैं, यानी पुराने कर्मों की निर्जरा करने के लिए सम्यक तप किया जाता है, जिसको हम निर्जरा तत्व में समावेश करते हैं। ठीक है?
अब कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो कैसा देखता है और मिथ्या दृष्टि जीव कैसा देखता है। सम्यक दृष्टि जीव की जब हम व्याख्या सुनते हैं किताब में, जो जैसा है उसको वैसा देखता है वो सम्यक दृष्टि जीव है, किंतु जो जैसा नहीं है उसके विपरीत जो देखता है उसको मिथ्या दृष्टि जीव कहा। ये हम किताब खोलेंगे ना, तुमको ऐसा डेफिनेशन मिलेगा। सरोज बहन ने जो बताया वो एकदम प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, जो हमारी लाइफ में हमें अनुभव में आता है वैसा डेफिनेशन है, किंतु किताबों में वैसा डेफिनेशन नहीं मिलेगा। सम्यक दृष्टि जीव क्या है? जो जैसा है सही सही देखता है, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो विपरीत देखता है। अब हम में से यह सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कौन है हमें तो पता नहीं है। अगर मैं ये पूछूं कि ये कलर कौन सा है तो आप सब कौन सा कलर बोलोगे? तो इसका मतलब यह सब सम्यक दृष्टि है, उल्टा तो कोई बोल ही नहीं रहा है। व्हाइट को ब्लैक किसी ने बताया, विपरीत जो देखता है वो मिथ्या दृष्टि है, और जो जैसा है उसको वैसा देखता है वो सम्यक दृष्टि है। बराबर। तो हम सब ने व्हाइट को व्हाइट देखा, अदरवाइज इसका मतलब है कि हमने एग्जाम पास कर ली। बराबर, हम सब सम्यक दृष्टि हो गए। सही सही जो देखता है वो सम्यक दृष्टि है, जो उल्टा उल्टा देखता है वो मिथ्या दृष्टि है। तो सही देखा या उल्टा देखा? तो फिर दुनिया में तो कोई मिथ्या दृष्टि ही नहीं रहेगा, सब व्हाइट कलर को तो व्हाइट ही बोलेंगे। क्या हो सकता है इसका रहस्य, इस डेफिनेशन का रहस्य? यहाँ पे जो देखने की बात चल रही है वो इस आंखों से जो दिखता है उसकी बात नहीं चल रही, दृष्टिकोण की बात चल रही है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी दृष्टि में ये क्या है, इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बता देती हूँ, एकदम फटाफट लूंगी एग्जाम्पल। मान लो कि एक लड़की जो है वो महाराज साहब के पास आई और उसको एक कॉफ़ी की बहुत आदत है। तो महाराज साहब ने कहा भाई इतनी कॉफ़ी या इतनी चाय पीनी अच्छी आदत नहीं है, तुमको उसका पचखांड लेना चाहिए। तो लड़की को क्या कहा कि तुम पचखांड ले लो। अब लड़की जिसको कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी के बिना उसका दिन शुरू नहीं होता है, अगर उसको महाराज साहब पचखांड देंगे तो उसको पचखांड बंधन लगता है या क्या लगता है? फ्रीडम लगती है, बंधन। अरे हम लोग कोई भी सौगंध देते ना तो लोग यही बोलते महाराज साहब बोधो मती, है ना, उनको बांधो मत, क्योंकि महाराज साहब का पचखांड आपको क्या दिखता है? बंधन दिखता है। सच में कॉफ़ी पीना किसी का अगर फेवरेट होता है और उसको पचखांड दे तो बंधन लगता है कि नहीं? किस किस को बंधन लग रहा है? हाथ ऊपर। आपकी जो फेवरेट चीज़ है उसकी मैं अगर सौगंध दे दूँ तो आपको क्या लगेगा? बंधन लगेगा। मुक्ति लगेगी कि बंधन? अरे कॉफी से तो आप ऑलरेडी बंधे हुए हो, हम तो पचखांड देकर क्या कर रहे हैं? मुक्त कर रहे हैं। जिसकी जो फेवरेट चीज है वो तो ऑलरेडी उसका गुलाम है, ऑलरेडी उसके बिना उसको चलता नहीं है। तो आप बंधे हुए थे कि मुक्त थे? हम पचखांड देकर आपको क्या कर रहे हैं? पर आपको क्या दिखता है? इसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन। समझ आई बात? ये आंखों से देखने वाली बात की चर्चा नहीं चल रही है। परिस्थिति में आपका दृष्टिकोण क्या दिखाता है आपको, उसी पे आपका पूरा निर्णय उसी के ऊपर है। इसीलिए पहले सम्यक दर्शन है, फिर सम्यक चारित्र है। आपको पहले कैसा दिखा कि भाई कॉफी की सौगंध तो बंधन है, यानी पहले दर्शन ही गलत हो गया, तो आपको क्या लगेगा? अरे भाई मैं तो पचखांड नहीं लूंगी, तो अब वृत्ति में आओगे ही नहीं, क्योंकि दर्शन ही गलत है ना। तो चारित्र में कैसे आओगे? इसीलिए कंडीशन है, धर्म तत्व शुरू ही सम्यक दर्शन से होता है। जब तक आपको ये नहीं दिखेगा कि महाराज साहब हमको ऑलरेडी कॉफी के पचखांड से क्या कर रहे हैं? मुक्त कर रहे हैं। देखो आपको जब कॉफी पीने की आदत चली जाएगी ना, तब आप बोलोगे अरे अच्छा ही किया महाराज साहब ने कॉफी के पचखांड दे दिया, हमारी तो वो गुलामी खत्म हो गई। फिर आपको समझ आएगा बाद में, जब रियल में आपने प्रैक्टिस में आप लेकर आए, आपने श्रद्धा से, अरे महाराज साहब ने बोल दिया है, श्रद्धा से मैं स्वीकार कर ही लेती हूँ, देख ही लेते एक्सपेरिमेंट करके, महाराज साहब का बोलना फल जाए और मेरा कॉफ़ी छूट जाए, जो भी है, आप जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर देखना आपका पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार आपको रिजल्ट भी वैसा मिलेगा। सो एक्चुअली प्रॉब्लम वृत्ति में नहीं आना वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वृत्ति कहाँ है, बंधन कहाँ है और मुक्ति कहाँ है, यही हमें दिखता नहीं है। यही हाँ, इसी में कंफ्यूजन में रहते हैं।
लोगों को लगता है कि 4 दिन की जिंदगी मिली है तो क्या करो, खाओ पियो ऐश करो घूमो। अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब 30-40 प्लस वाले ही है, इससे कम वाला कोई है क्या यहाँ पर? अगर गलती से वो व्यक्ति बेचारा आ भी जाए टीनेजर वाला तो क्या कर दोगे आप लोग? तुम क्या कर रहे हो व्याख्यान में? दीक्षा बिजी लानी है क्या? डायरेक्ट अरे कोई गलती से आ भी जाए तो, है ना, कोई अगर भगवान की पूजा भाव से कर भी ले तो बोलेंगे ये इसकी तो दीक्षा के भाव है। मतलब वो व्यक्ति बेचारा, उसकी तो अभी कोई दीक्षा मतलब क्या है उसको पता भी नहीं है, पर हम ऐसा टारगेट कर लेते। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब हमारा मिथ्या दर्शन है। लाइफ में एवरी मोमेंट में हम गलत देखते हैं और उसकी वजह से गलत बिहेव करते हैं। सो मिथ्या दर्शन है, इससे चारित्र भी कैसा है? मिथ्याचार। दिखता कैसा है? पति अगर आपको डांट दे तो आपको कौन लगता है पति? क्या दिखता है? शत्रु दिखता है कि भला इंसान दिखता है? दिखता ही गलत है, तो फिर हम क्या लगते हैं फिर उसके ऊपर? फिर हमारा बिहेवियर कैसा हो जाएगा? जैसा दिखता है वैसा बिहेवियर हो जाएगा। तो शत्रु दिखता है तो शत्रु से ऐसा व्यवहार कर दो, और अगर उपकारी दिखेगा तो उपकारी जैसा व्यवहार करो। तो चंदन बाला को मूला सेठानी शत्रु दिखी या उपकारी दिखी? बिहेवियर तो वो शत्रु जैसा कर रही थी, पर चंदन बाला को दिख कैसे रही थी? और रियल में उपकारी थी। अगर उसने मुंडन नहीं कराया होता, 3 दिन खाना नहीं खिलाया होता तो महावीर स्वामी को पारणा करा पाती? देखने की बात है। कल्पना करो कि आप भी चंदनमाला के स्थान पे और आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। काम नहीं है तो भी आपको काम दिया जा रहा है, भूखा मारा जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो आपको सामने वाला कैसा दिखेगा? शत्रु दिखेगा। शत्रु दिखेगा तो मन में क्या भाव आएगा? द्वेष का भाव आएगा। द्वेष का भाव जैसे आ गया वो आपके विचार में, शब्दों में, आपके व्यवहार में पूरा प्रदर्शित होगा। उसका व्यवहार, ओ इनके मन में द्वेष का भाव चला इसीलिए इनका ऐसा व्यवहार। जैसा भाव आएगा आपके विचार, वचन और व्यवहार सारे तदनुरूप हो जाएंगे। और भाव कैसा आएगा? आपकी दृष्टि पर डिपेंड है कि आपको वो व्यक्ति दिखता कैसे है। तो मूला सेठानी अगर उपकारी दिखती है तो चंदन बाला उनके प्रति सद्भावी रखती है, उनका आदर ही करती है, उनको माता समान देखती है। किंतु अगर वो वैसा नहीं दिखती तो फिर वो क्या करती? फिर वो उनको शत्रु मानती, फिर उसके नए कर्म का बंधन होता, फिर उसका संसार बढ़ता। राइट? तो सारी प्रॉब्लम, सारी संसार में भ्रमण करने का सबसे मेन कारण मिथ्या दर्शन है, क्योंकि दिखता ही गलत है। अभी देखने की बात मैंने क्लियर कर दी है, आंखों से देखने वाली बात नहीं है, ये आपकी दृष्टिकोण की बात है। तो सम्यक दर्शन इज बेसिकली, व्यवहार से हम कहते हैं श्रद्धा करना, किंतु निश्चय से इसका अर्थ होता है जो तत्व जैसा है उसका वैसा श्रद्धान करना, वैसा क्या बोलते हैं? देखना, तो वो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो यशो विजय जी सम्यक दर्शन पद की व्याख्या करते हुए कहते हैं, शम संवेगादिक गुणा क्षय उपशम जे आवे रे, दर्शन एहि जे आत्मा शो होए नाम धरावे रे। शम संवेगादिक गुणा, ये सम्यक दर्शन हमारे पास है या नहीं? अब इसका टेस्ट कैसे लिया जाए? तो उसके 5 लक्षण बता दिए, शम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। ये 5 लक्षण अगर आपके भीतर है तो आप समझना कि आप सम्यक दृष्टि जीव है, अदरवाइज नहीं है। ये एक अनुमानिक जो है, मतलब कल्पना बताई गई है कि ये सारे क्वालिटीज आपके अंदर है कि आप देखो, अगर ये क्वालिटीज है तो 100% आप सम्यक दृष्टि जीव। तो पहला लक्षण है सम। सम में आपको समभाव में आना है, शांत हो जाना है, शमन करना है, उपशमन करना है, दबाना है। जैसे एक गंदा पानी होता है बाल्टी के अंदर, तो आप क्या करते हो? फिटकरी घुमा देते हो, तो क्या हो जाता है? मैल क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है। फिर जैसे उसको धक्का लगता है तो क्या होता है? ऊपर आता है। तो वापस आपको क्या करना पड़ता है? फिटकरी घुमानी पड़ती है। तो ये चलता ही रहेगा जब तक मैल रहेगा पानी में। जब तक आपको क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा तब तक आप क्या करोगे? कषायों को शांत करते रहोगे, फिर वापस परिस्थिति का धक्का लगेगा, वापस क्रोध मान माया लोग ऊपर आएंगे, फिर आपको वापस परमात्मा की वाणी का सहारा लेना पड़ेगा, फिर आपको फिटकरी घुमानी पड़ेगी जिनवाणी की, फिर वो कषाय नीचे बैठेंगे। तो ऐसा उपशम सम्यक्त्व में चलता रहता है। आई बात समझ में? तो सम्यक दृष्टि के पहले लक्षण में अब क्या है? जो शायिक सम्यक दृष्टि होगा उसमें तो परमानेंटली समभाव रहेगा, शांत स्वभाव रहेगा, किंतु जो औपशमिक या क्षौपशमिक होगा उसका जो है अप डाउन चलते रहेगा।
तो पहला लक्षण क्या बताया? सम। दूसरा जो है उन्होंने बताया सम संवेगादिक। संवेग दूसरा लक्षण है। संवेग का मतलब होता है मोक्ष के प्रति राग, यानी आपको अब मोक्ष के अलावा दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर कोई आपको बोले चलो चलो दुबई जाना है तो आप रेडी हो जाओगे, उत्साही हो जाओगे, तो समझ जाना कि दुबई प्रिय है, आपको मोक्ष प्रिय नहीं है। यानी केवल मोक्ष जाने की ही मात्र एक कामना बची रहती है और कहीं जाने की कोई कामना शेष नहीं है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आप नहीं गए, जहाँ आप नहीं भटके, जहाँ आपने जन्म नहीं लिया। सब कुछ देख लिया है आपने, सब जगह आप घूम चुके हो, किंतु मिथ्या दृष्टि आपको दिखाता है, मिथ्या दर्शन अंदर बैठा है ना, वो दिखाते हैं चलो चलो हम तो अमेरिका कभी गए नहीं, चलो घूम के आते हैं। तो हम भूल चुके हैं, पर परमात्मा ने कहा, जिनवाणी में ये बात आई है कि 14 राजलोक में एक सुई के नोक जितनी भी जगह बची नहीं जहाँ आप नहीं गए, जहाँ आपने जन्म नहीं लिया। तो आपको केवल मोक्ष जाने की ही लालसा बची रहे, बाकी दुनिया की कोई कामना, कोई इच्छा शेष न रहे, तो समझ जाना आप कैसे जीव है? सम्यक दृष्टि जीव है। तो हो गया संवेग। तीसरे में आता है निर्वेद। निर्वेद भाव होता है संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहना, संसार में लिप्त नहीं रहना। मान लो कि एक गरीब लड़की जो है उसकी सगाई अंबानी के फैमिली में हो जाए। एक गरीब लड़की की सगाई, जब तक अंबानी की फैमिली में सगाई नहीं हुई थी तब तक वो अपने आप को क्या मान रही थी? गरीब मान रही थी। फिर जैसे उसकी सगाई नक्की हो गई, अभी भी वो उसी गरीबी की हाल में जी रही है, उसी घर में जी रही है, पर दिमाग में क्या खुशी है कि मेरे दिन बदलने वाले हैं, है ना? तो वो उस घर में रहते हुए भी उस घर से लिप्त रहेगी कि अलिप्त रहेगी? बता दो। अब उसका ध्यान सब कहाँ शिफ्ट हो गया? अब वो अपने आप को कैसा देख रही है? पैसे वाली देख रही है। वो गरीबी के दिन गए। तो जैसे ही जीव को मोक्ष का सुख दिखने लगता है, मोक्ष का स्वाद जब वो चख लेता है, जैसे इस लड़की को अंबानी का सुख पता चल गया, तो ये अब कैसे जीती है? अब वो ख्यालों में जीती है, ख्याली पुलाव पकाना शुरू हो गया। वो अब या गरीबी के दुख के दिन अब उसको दुख लगते ही नहीं है, और ना ही उसको वहाँ पे कोई राग है या आसक्ति है। उसको पता है ये सब छूटने वाला है, अब ये मेरा घर नहीं है, अब ये तो पराया हो गया, मेरा अपना घर क्या है। तो जिस दिन आपको संसार पराया घर लगे और अपना घर क्या लगे? मोक्ष लगे। जिस दिन आपको पता चले कि अंबानी तो क्या चीज है, मेरी तो क्वालिटी क्या है? सिद्ध की क्वालिटी है, मैं आई बिलोंग टू सिद्ध फैमिली, तो सिद्ध का टैग लगने वाला है, अंबानी का नहीं। तो जिस दिन आपको ये बोध हो जाएगा ना, उस दिन आपको संसार पराया दिखेगा ऑटोमेटिक, आप उसमें डूब ही नहीं सकते। तो सम्यक दृष्टि जीव जो है वो संसार में डूब ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहाँ डूबना शुरू हो चुका है? मोक्ष के सुख में, अपनी सिद्ध अवस्था में डूबना शुरू हो चुका है। उसकी सगाई हो गई किससे? सिद्ध भगवंतों से सगाई हो गई। अब वो सिद्ध भगवंतों के परिवार में शामिल होने वाला है। तो जब उसको वो दिखता है तो ये कचरा लगता है, ये कुछ नहीं ऐसा लगता है। इसीलिए लोग पूछते हैं ना कि इतने पैसे करोड़पति वाले भी लात मार के भिक्षा ले लेते हैं, कैसे छोड़ देते हैं, कैसे छोड़ देते हैं। अरे उनको क्या मिल रहा है वो आप लोग को नहीं दिख रहा है, क्या छूट रहा है वो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे आप अभी तक भाग ही रहे हो ना, आपका भागना बंद नहीं हुआ। तो आपको आश्चर्य लगता है, बहुत बड़ा तीर मार दिया, ऐसे लगता है कि भाई हमसे तो छूट ही नहीं रहा, इन्होंने एक सेकंड में करोड़ों की दौलत छोड़ दी। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी तपस्या लगती है, या बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कारनामा लगता है, जबकि उनको क्या मिल रहा है, क्या दिख रहा है, क्या महसूस हो रहा है, ये तो केवल वो ही जान सकते हैं, राइट। तो निर्वेद भाव यानी संसार में रहते हुए भी जो अलिप्त हो जाते हैं उसको कहते हैं निर्वेद भाव। फिर उसके बाद क्या आता है? अनुकंपा, यानी जिनकी आत्मा कंपन करती है दूसरों की पीड़ा में, दूसरों के दुख उसको अपने दुख जैसे लगते हैं। जैसे किसी का मानो यहाँ पे अपमान हो जाए और लोग उनको भला बुरा कहे, तब अगर जो सम्यक दृष्टि जीव होगा ना तो वो सोचेगा अरे इस जगह पे मैं होती, मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता, मुझे भी कितना दुख होता। तो मुझे उसको अपशब्द नहीं कहना चाहिए, मुझे उसका अपमान नहीं करना चाहिए। यानी दूसरों की पीड़ा के प्रति उसकी आत्मा में एक समान कंपन होता है। आपको अपनी दुख में कैसा लगता है, ठीक वैसे ही दूसरों के दुख में भी सेम वैसा लगता है। दया भाव, करुणा भाव आप में आ जाता है, अनुकंपा का भाव आ जाता है।
कहते हैं कि इसके डीप में जाओगे, डीप में तो मैं अर्थ कर ही नहीं रही हूँ, मैं बहुत ऊपर से अर्थ कर रही हूँ। डीप में तो इसका अर्थ बहुत दूसरा होता है। मान लो कि अगर आप क्रोध के काल में आपकी आत्मा चली गई, अगर आपका आत्मा ये सोचे कि इस क्रोध का फल मुझे अगले जन्म में सांप बनकर भुगतना पड़ेगा, नहीं नरक में जाना पड़ेगा, नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे जब आपके अंदर घबराहट हो, कंपन हो और आप पाप करने से बचे, यानी आपको अपनी आत्मा के प्रति दया आने लगे, तो वो और डीप लेवल की अनुकंपा है। पर दया तो ऑटोमेटिक हो जाएगी जब आप अपनी आत्मा के प्रति अवेयर हो जाओगे ना। आप सोचोगे कि मैं क्रोध करूंगी तो दूसरों को हर्ट होगा, वो दूसरों की बात ही नहीं है। मैं क्रोध करूंगी तो मेरी आत्मा क्या भुगतेगी। जब आप इसके लिए कॉन्शियस हो जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली दूसरों को तो क्रोध करना बंद ही कर दोगे, सेल्फ कॉन्शियस हो गए आप। तो दूसरों की जीव दया तो बहुत ऊपर की बात है। अपनी आत्मा के प्रति अगर दया करुणा आपकी शुरू हो जाए ना, तो आपका संसार एंड की ओर बढ़ने लगेगा। तो ये अनुकंपा का भाव है। फिर इसके नीचे जाते हैं, लास्ट में आता है आस्तिक्य। आस्तिक्य का अर्थ क्या होता है? नहीं, नहीं, ईश्वर है कि नहीं, जो ईश्वर है ये मानता है उसको हम क्या बोलते हैं? आस्तिक। और आस्तिक और जो ईश्वर नहीं है उसको मानते हैं तो नास्तिक। अगर हम बोलेंगे स्वर्ग है, नरक है, धर्म है, पाप है, पुण्य है, इसको अगर कोई मानता है तो वो क्या है? और ये सब कुछ नहीं मानता। कौन बोला है ये सब है? भाई अगला जन्म है कि नहीं, नरक है कि नहीं, अभी खाओ पियो पाप करो, घूमो फिरो ऐश करो, जो ऐसी मेंटालिटी वाला था उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल वर्ड्स में वो नास्तिक है, राइट। तो आस्तिक का मतलब होता है कि परमात्मा के कहे हुए हर वचन पर आपकी पूर्ण श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा जैसे कि आपने साक्षात स्वर्ग नरक का अनुभव किया हो, ऐसी श्रद्धा जैसे आपको पता हो कि पूर्व जन्म है, अगला जन्म है, मृत्यु है, सब कुछ है, मोक्ष है, सब कुछ है, कर्म है, ये सब मानना ये आस्तिकपना है। और ये सब नहीं मानना ये नास्तिकपना है। तो सम्यक दृष्टि जीव जो है ये सारी बातों के ऊपर पूर्ण श्रद्धा करता है और इसीलिए वो आस्तिक है। और अगर आपको इन सब में डाउट है तो आप कैसी श्रेणी में आ जाओगे? मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में आ जाओगे। तो समसंवेगादिक गुणा, दूसरी कड़ी में यशोविजी जी कह रहे हैं क्षय उपशम जे आवेरे, यानी सम्यक दर्शन हमारे पास कैसे आएगा? क्षय और उपशम या क्षयोपशम, तीन ऑप्शन है, क्षय, उपशम और क्षयोपशम। क्षय यानी क्या? नाश, पूर्ण नाश। और उपशम यानी पूर्ण दबाना, पूर्ण शांत करना। और क्षयोपशम यानी कुछ का क्षय और कुछ का उपशम। समझ आई बात? तो यहाँ पे सम्यक दर्शन के डिटेल में जब जाते हो तो यहाँ पे 7 प्रकृतियाँ होती है मोहनीय कर्म की, वो तो अब मैं लेने बैठूंगी तो देखो मोहनीय कर्म के 28 है, 28 में से जो 7 प्रकृति है, इन 7 प्रकृति के ऊपर ही आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति डिपेंड होती है। हाँ, सप्त प्रकृति कौन सी है? अनंतानुबंधी 4 कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, 4। और फिर आप मुपत्ति के बोल में 3 शब्द बोलते हो, सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय। ये 7 प्रकृतियां ध्यान में ले लो। इसको बोलते हैं दर्शन सप्तक। दर्शन सप्तक कर्म ग्रंथ अगर किसी ने पढ़ा हो तो ये दर्शन सप्तक की ये जो 7 प्रकृतियां है, इनका या तो पूर्ण क्षय हो जाए तो जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ये 7 प्रकृतियों को अगर केवल उपशम किया है तो उपशम सम्यक तो प्राप्त होता है। और इन 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम किया है, यानी कुछ का क्षय और कुछ का उपशम किया है, तो जीव को कौन सा सम्यक दर्शन होता है? क्षयोपशम सम्यक दर्शन। अब कहते हैं कि जिस जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वो अवश्य ही तीसरे भव में मोक्ष जाता है, अवश्य ही तीसरे भव में जाता है। क्षयोपशम सम्यक जिस जीव को प्राप्त हुआ है वो 15 से 16 भव में मोक्ष जाएंगे। और उपशम सम्यक जिन जीवों को प्राप्त हुआ है उनका मैक्सिमम टाइम अर्ध पुद्गल परावर्त काल है। अर्ध पुद्गल परावर्त काल के अंदर अंदर जो है जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब अर्ध पुद्गल परावर्त काल क्या है ये समझने के लिए बहुत टाइम चाहिएगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं कि 1 लाख रुपये का आपको कर्जा बाकी है, आपने 99,000 पे कर दिया, कितना बचा है? 1 लाख रुपया का कर्जा है, उसमें 99,999 सब दे दिया आपने।
एक ही रुपया बचा है, 99,999 आपने दे दिया, एक ही रुपया बचा है। तो बहुत कर्जा बचा है क्या? कितना कर्जा बचा है? एकदम मतलब कितना? एकदम मामूली। तो हमने इतना अनंत संसार कर लिया है कि उसके सामने अर्धपुद्गल परावर्त काल कैसा है? 1 रुपये जैसा। समझ आई बात? तो अब इतना ही संसार उपशम सम्यक जीव का बाकी है, पर भव की गिनती कर नहीं सकते क्योंकि ये टाइम भी लंबा टाइम है। कहते हैं कि महावीर स्वामी जब मारीची के भव में थे तब आदिनाथ भगवान ने क्या भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 24वें भगवान बनेंगे, किंतु 24वां तीर्थंकर बनने के लिए अभी कितना टाइम बाकी था? वो तो अभी मारीची का अभी तीसरा भव था, नैसार के भव में ऑलरेडी सम्यक दर्शन हो चुका था। फिर उसके बाद पहले ऋषभदेव से लेके 23वें पार्श्वनाथ भगवान तक इतने सारे तीर्थंकर बने, तो कितना टाइम गया? पूरा चौथा आरा। महावीर स्वामी कब हुए? चौथे आरे के अंत में। और मारीची का भव कब था? तीसरे आरे के अंत में। और उससे पहले नैसार के भव में सम्यक दर्शन हुआ था। यानी एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना भी उनका टाइम बाकी था। तो कहते हैं एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम भी बहुत छोटा है, अर्धपुद्गल परावर्त उससे भी बहुत बड़ा है, किंतु 1 लाख के क्रेडिट में जैसे 1 रुपये का कर्जा बहुत छोटा है, वैसे ही हमने अनंत भव कर लिए, उसके सामने अर्धपुद्गल परावर्त भी बहुत ही छोटा है। तो सारांश यही है कि जिन जिन जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर चाहे वो औपशमिक हो, क्षायपशमिक हो या क्षायिक हो, वो निकट में ही मोक्ष जाने वाले जीव होंगे। सम्यक दर्शन की प्रक्रिया में ये अनंतानुबंधी कषाय की जो बात आई है, आप जानते हो अनंतानुबंधी कषाय क्या होता है? नहीं जानते? आपको पता है कि दुनिया में जितने लोग हैं उनका गुस्सा कैसे कैसे तरह तरह का गुस्सा है, ये पता है आपको? हाँ, किसी को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है? चिल्लाता है। किसी को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है? मारता है। किसी को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है? चीजें पटकता है, तोड़ फोड़ कर देता है। हाई फोन भारी वाला वो भी भाई उसके गुस्से का लेवल अलग है। और किसी का गुस्सा ऐसा होता है तो वो तो खून खराबे में भी आ जाए। तो गुस्से के भी अपने लेवल है कि नहीं? तो आपका गुस्सा कौन से लेवल में आता है? तो उसका 4 उदाहरण से बताया है। एक बताया कि पानी में लकीर खींचो, पानी में लकीर खींचो तो वो लकीर कितनी देर रहेगी? अरे री आइन री घी ठाई कौन पड़ियो, गुस्सा आया और निकल गया। तो ये इस क्रोध को संज्वलन क्रोध कहते हैं। फिर कहते हैं उससे आगे तो बताया कि रेत में, अगर समुद्र के किनारे आप जाओ, रेत में अगर आपने लकीर बना दी, वो कितनी देर तक रहेगी? हाँ, जब तक वेव्स नहीं आएगी, यानी थोड़ा टाइम और ज्यादा गुस्सा रहेगा। इसको कहते हैं प्रत्याख्यानी क्रोध, है ना? संज्वलन क्रोध था जो पानी में लकीर जैसा, फिर प्रत्याख्यानी क्रोध है जो रेत में लकीर जैसा। फिर कहते हैं नहीं भाई हमको इससे भी थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है, भाई दिन भर रहता है, हमको तो इतना जल्दी जाता नहीं है। तो फिर कहते हैं कि उनकी गुस्से की कल्पना ऐसे की है कि जैसे खेत में जब दरारें गिर जाती है, खेत देखा है आपने कभी? खेत में दरारें गिर जाती है तो वो कब तक रहती है? वो रेखाएं कब तक रहती है? जब तक बारिश नहीं आएगी तब। अब बारिश का मौसम अभी गया, अब नेक्स्ट बारिश आने में कितना टाइम है? हाँ, नेक्स्ट बारिश का सीजन, यानी इतना टाइम। इसीलिए बोलते हैं जिसने संवत्सरी में मिच्छामि दुक्कडम कर लिया वो अप्रत्याख्यानी कषाय में आ जाएंगे, और जिसने 1 साल के अंदर भी मिच्छामि दुक्कडम नहीं मांगा, यानी बारिश का मौसम आया और गया फिर भी रेखा नहीं मिटी, यानी वो कैटेगरी में नहीं है आप। फिर तो आप कौन सी कैटेगरी में? तो बोले चौथा वाला क्रोध कैसा है? पत्थर में लकीर जैसा। पत्थर में अगर लकीर पड़ जाए तो वो कब मिटेगी? हाँ, तो लोग बोलते बड़े आसानी से, मौत तो 10 वर हुआ, मौत तो बातें ही नहीं करता, मौत तो 20 वर हुआ, मौतों में रखता को नहीं, मौतों कोई संबंध को नहीं। मतलब आप किस कैटेगरी में आ गए? पत्थर की लकीर वाली में, यानी अनंतानुबंधी क्रोध। अब आप चेक कर लो कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। पत्थर की लकीर जैसा गुस्सा है, खेत में पड़े हुए लकीर जैसा गुस्सा है, रेत वाला गुस्सा है, या पानी वाला गुस्सा है? चेक कर लो बराबर। तो अहंकार के लिए भी सेम ऐसा ही आता है। मान
अनंतानुबांधी मान मतलब कितना अहंकार है आपके पास, कितना आजी जी 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 जी, कितनी आपकी तेल पॉलिश बटर करना पड़ता है तब जाके आप शांत होंगे, आपका अहंकार का लेवल क्या है। फिर कहते हैं तीसरे में माया है, उसमें कपट का लेवल क्या है, आप कितना झूठ, कितनी काल, क्या बोलते हैं, कुचक्र, कितने गेम खेल सकते हो आप, ये माया का लेवल है। और लोभ, जहाँ जाते हो शॉपिंग तो फिक्स ही है हमारी, तो लोभ का लेवल क्या है, ये सब चेक करना है। तो कहते हैं कि अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये हाईएस्ट लेवल के क्रोध मान माया लोभ है। जिनके आत्मा के अंदर जब ये कषाय का मोड़ चल रहा हो तो वो सम्यक दर्शन की श्रेणी में नहीं आ सकते, क्योंकि कंडीशन पहले ही बता दी है कि इन चार कषाय का क्या करना है, या तो क्षय या उपशम या क्षयोपशम। और फिर आता है मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। अब इनको सिंपल सिंपल शब्दों में बोल दो, सम्यक्त्व मोहनीय यानी सही के प्रति भी मोह करना, सही के प्रति भी। गौतम स्वामी को किससे मोह था? आपको अगर जैन धर्म से मोह है तो क्या है वो? सम्यक्त्व मोह। हाँ, परमात्मा के प्रति मोह है, गुरु के प्रति मोह है, धर्म के प्रति मोह है, तो सम्यक्त्व मोहनीय। फिर मिश्र मोहनीय यानी यहाँ भी जाते हैं हम, सब जगह जाते हैं, हमको सब सही लगता है, सब बराबर है, तो मिश्र मोहनीय। फिर मिथ्यात्व मोहनीय यानी जिसको धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं है, अंधाधुंध जो पाप करते हैं। तो ये तीन है, ये टोटली मिलाकर 7 जो है कर्म की प्रकृतियां मोहनीय कर्म की बताई है। ये 7 प्रकृतियों में से जीव जब क्षय उपशम या क्षयोपशम करता है तो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है।